क्या आपने कभी खुदा की आवाज़ को सुना है? क्योंकि हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे नबियों को और बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, जिन्होंने खुदा का आवाज़ को सुना है। सबसे पहले हम शमूएल को देखेंगे। शमूएल की पुकार कैसे हुई? शमूएल जब छोटा था, तो एक रात को उसे किसी ने पुकारा। उसने सोचा कि एली याजक है, लेकिन 3 बार पुकारे जाने के बाद उसे समझ आया कि ये परमेश्वर था। और तब एली ने उसे सिखाया कि जवाब में तू ऐसा कहना, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है, जिसका हवाला आप पहला शमूएल 3:10 से पढ़ सकते हैं। यानी जब परमेश्वर बुलाता है, हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं मूसा का। मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से बात किया। मूसा जब जंगल में था, तब उसने एक झाड़ी को देखा जो जल तो रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। ये परमेश्वर का उपस्थिति था जो मूसा को जलती हुई झाड़ी की तरह दिखाई दिया। जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए पास में गया, तो उसमें से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। तब हम देखते हैं कि वहां से परमेश्वर ने अपने योजना को, अपने प्लान को मूसा के ऊपर जाहिर किया, उसे बताया, और उसने उसे इजरायलियों को मिस्र से निकालने का काम सौंपा। यानी परमेश्वर कभी कभी अनोखे तरीके से भी बात करता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आवाज के द्वारा बात करे। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक जलती हुई झाड़ी के द्वारा मूसा से बातें कर रहा था। कभी कभी परमेश्वर जो है एक धीमी आवाज में भी बातें करता है, जिसको हम एलिया नबी की जिंदगी से देखते हैं। एलिया को लगा कि परमेश्वर जो है बहुत जोर से बोलता है, लेकिन जब तेज आंधी, भूकंप और आग आई, तब परमेश्वर उनमें था ही नहीं। लेकिन एक धीमी आवाज आई और वही परमेश्वर था। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर चर्च में बहुत शोर शराबे हो, या बहुत ड्रम बज रहे हो, या बहुत ज्यादा लोग चिल्ला रहे हो तभी परमेश्वर बातें करेगा। परमेश्वर कई बार, ज्यादातर धीमी आवाज में वो आपसे बातें करता है। परमेश्वर की आवाज सुनने का मतलब, जब कभी बहुत से लोग प्रार्थना करने को जाते हैं, तो वो खुद ही इतना बोलते हैं कि परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं देते। मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और केवल आपको मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आपकी सुन ही नहीं रहा हूँ, तो फिर क्या हम दोनों का कनेक्शन सही से जुड़ा? नहीं जुड़ा। क्या हम लोगों का रिलेशनशिप बनेगा? नहीं बनेगा। परमेश्वर की आवाज़ सुनना भी ठीक इसी तरीके से है। उन्होंने यिर्मयाह 33:3 में ऐसा कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मतलब परमेश्वर वो बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें वो बताएंगे। कब? जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे और जब हम उनका इंतजार करेंगे, तब वो हमसे बातें करेगा। परमेश्वर की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। हम इनसे क्या सीखते हैं? परमेश्वर अलग अलग तरीके से बोलता है। कभी अपने वचन के द्वारा बातें करता है, कभी वो हमारे हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा बातें करता है, कभी वो हमारे मन में एक कोमल सा, धीमा सा आवाज़ देकर बातें करता है। सवाल ये है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? जैसे कि यूहन्ना 10:27 में लिखा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। पहली बात बाइबल की आयत बता रही है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है। क्या आप अपना टाइम निकाल रहे हैं अपने चरवाहे का आवाज़ सुनने के लिए, अपने मालिक का आवाज़ सुनने के लिए, कि उसकी क्या योजना है आपकी ज़िंदगी में, वो क्या चाहते हैं करने का आपकी ज़िंदगी में, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अगला कदम किस जगह बढ़ाने को कह रहे हैं, या किस बातों को वो रोकना चाह रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताता है मेरी भेड़ी मेरी आवाज़ सुनती है। तो जाहिर सी बात है, आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, आप जब वचन पढ़ने बैठते हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ आप सुनते हैं। लेकिन आप कहोगे, नहीं साजिद भाई, मैं आवाज़ नहीं सुन पाता। तो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन वहाँ से नहीं, बल्कि यहाँ से, हमारे तरफ से कुछ गड़बड़ी है। तो आप इस चीज़ के लिए फास्टिंग करें, रोज़ा रखें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को गहरे तरीके से सुन पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, उसको सुनने के कारण जीवित रहेगा। आगे लिखा है, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जब आप चरवाहे का आवाज़ को सुनेंगे, तभी आप उसका पीछे पीछे चलेंगे। अगर आप उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, या आप उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते, तो आप उसके पीछे कैसे चलेंगे? या तो आप अपने परिस्थिति के पीछे चलेंगे, या आप अपने तकलीफ़ों के पीछे चलेंगे, या आप अपने किसी बातों के पीछे चलेंगे। लेकिन वो आपको डुबा देगा, वो आपको गिरा देगा, वो आपको निराश और हताश कर देगा। लेकिन अगर आप अपने चरवाहे की सुनकर उसके पीछे पीछे चलेंगे, तो आप नाश नहीं होएंगे। अगर आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में, हे प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए उत्साहित हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।